In this video we are going to discuss about this problem, which is check if a binary tree is balanced or not. So जैसा आप लोग देख सकते हैं कि मैंने पिछले वाले जो वीडियो था चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी के ऊपर, उसका मैंने कोड अभी इरेज नहीं किया। तो क्योंकि मैं पिछले वाले वीडियो का रेफरेंस लेने वाला हूँ, पिछले वाले वीडियो के हेल्प लेके मैं इसको समझाने वाला हूँ, राइट। और आप लोग को अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप फर्स्टली पिछला वाला वीडियो देखिए, अगर उसको देख के आपको समझ में आ जाता है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू फर्स्ट वॉच माई प्रीवियस वीडियो ऑन चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी इन अ बाइनरी ट्री, देन कम टू दिस वीडियो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, राइट। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि बैलेंस्ड ट्री का मतलब होता क्या है। देख, ट्री बैलेंस जब होता है जब उस ट्री का हर नोड बैलेंस्ड हो। फॉर एग्जांपल बैलेंस्ड कैसे? बैलेंस का मतलब जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड की जो हाइट है उनमें मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए लेफ्ट और राइट चाइल्ड की हाइट में, राइट। फॉर अब इसका एग्जांपल से देख लेते हैं कि अगर मैं इस नोड पे फोकस करता हूँ, इस फैमिली के इस मेंबर पे फोकस करता हूँ, तो इसकी लेफ़्ट हाइट कितनी है? इसकी लेफ़्ट हाइट है 1 2 1 और 2। इसकी राइट हाइट कितनी है? 1 ओनली, क्योंकि सेकंड लेवल तो है ही नहीं इसके राइट में, राइट। तो लेफ़्ट हाइट और राइट हाइट इसके अंदर डिफरेंस क्या हुआ? 2 - 1 1। तो ठीक है, 1 का डिफरेंस तक हो सकता है। बट अगर मैं इसको ऐसा कर देता तो उसकी क्या हो जाती? लेफ़्ट हाइट क्या हो जाती? इस वाले नोट पे ही मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, तो इस वाली नोट की लेफ़्ट कितनी हाइट हो जाती? 1 2 3, 3 हाइट लेफ़्ट की हो जाती, तो 3। राइट में कितनी हाइट होती? 1 ही, तो 3 - 1 2 हो जाता। तो इस केस में ये बैलेंस खो देता ये वाला नोड, और अगर ट्री के एक भी नोड ने अपना बैलेंस खोया तो वो पूरा ही ट्री अनबैलेंस है, राइट। सो अब आगे भी देख सकते हैं, जैसे ये वाला ट्री जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, ये बैलेंस है कि नहीं, पूरा ट्री बैलेंस है कि नहीं। तो इसमें हमने देखा था कि लेफ़्ट वाले जो सब ट्री है उसकी हाइट कितनी थी? 2 1 और 2, तो 2 माइनस, और राइट की थी 1, तो 2 - 1 आ रहा था, तो इट्स गुड, इट्स वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। इसकी लेफ़्ट हाइट 1 है और इसकी राइट हाइट भी 1 है, तो 1 - 1 0, दिस इज ऑल्सो गुड, ये भी ठीक है। इसकी लेफ्ट हाइट 0 है, राइट हाइट 0 है, तो ये तो ऑलवेज बैलेंस। इसकी भी लेफ्ट राइट दोनों 0, तो बैलेंस। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, ओके, 1 हो सकता है, बट 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। अब इसका देखते हैं, ये भी लीफ नोड है, तो इसकी भी 0 0, तो ये भी बैलेंस। तो ये पूरा इस ट्री के सारे नोड बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब पूरा ट्री भी बैलेंस्ड है, ओके। सो अब आप अगर अभी आपको रिलेट कर रहा है तो इट्स वेरी गुड। आप पिछले प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हो। पिछले प्रॉब्लम में हम देख रहे थे कि पूरा ट्री चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो उसका मतलब क्या था? पूरा ट्री चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी जब फॉलो करेगा जब उस ट्री का हर नोड चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हो, राइट। तो ये सेम एनालॉजी इसमें भी है कि पूरा ट्री बैलेंस जब होगा जब उस ट्री का हर नोड बैलेंस हो, राइट। तो आई गेस यू गॉट द आइडिया। अब हम लोग पिछले वीडियो में क्या कर रहे थे? सिंपली हर नोड पहले सेल्फ वर्क कर रहा था, फिर बाद में अपने चाइल्ड पे डिपेंड हो रहा था, वो था मेथड 2, राइट। और ये भी मेथड 2 होने वाला है। पिछले वीडियो में अगर आपने फोकस किया हो तो हम लोग सबसे पहले खुद को चेक कर रहे थे। हर जो पेरेंट था वो खुद को चेक कर रहा था कि पहले मैं खुद चेक कर लेता हूँ, मैं तो इस पूरी जो फैमिली की जो लेगेसी है कि हर जो पेरेंट है, और जो पेरेंट जितना मनी कमाता है उतना जो मनी है वो चिल्ड्रन के दोनों का सम करके उसके बराबर होता है, ये लेगेसी मैं तो पहले तो नहीं ब्रेक कर रहा। तो पहले खुद को चेक कर रहा था कि मैं तो चिल्ड्रन से प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूँ ना। 20 ऐसे चेक कर रहा था, 5 और 15 दोनों का सम लेके, और वो खुद के बराबर चेक कर रहा था। अगर दोनों का सम खुद के बराबर आता है तो वो पहले मेक श्योर करता है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, कम से कम मैं तो चिल्ड्रन से प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अगर मेरे चिल्ड्रन भी मेरे बच्चे भी चिल्ड्रन से प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं तो ठीक है, मैं फिर रिटर्न कर दूंगा कि हाँ मेरे बच्चे भी कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब
हम पूरा जो नीचे है वो पूरा चिल्ड्रंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो राइट। तो इसमें सेल्फ वर्क क्या था, सेल्फ वर्क क्या था कि पहले वो खुद को चेक कर रहा था कि मैं चिल्ड्रंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूँ, राइट। और फिर खुद का करने के बाद वो अपने चिल्ड्रन से पूछ रहा था कि मैंने तो कर ली अब चिल्ड्रंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैं तो कर रहा हूँ चिल्ड्रंस ऑफ प्रॉपर्टी, अब तुम बताओ लेफ्ट वाले, तुम बताओ तुम भी कर रहे हो कि नहीं, तुम भी अपने नीचे वालों से पूछ के बताओ तुम भी कर रहे हो कि नहीं, तुम भी कंफर्म करो। और 15 से भी फिर वो 20 खुद को चेक करेगा, 15 से भी बोल रहा था कि तुम भी आप नीचे चेक करके बताओ सारा, तो राइट। तो इसमें जो सेल्फ वर्क है बस वो डिफरेंट है, राइट। अब जैसे लास्ट वीडियो में सेल्फ वर्क क्या था हमारे पास, एक्चुअली सेल्फ वर्क क्या होता है, सेल्फ वर्क ये पूरा कोड है, लेफ्ट और राइट कॉल करने के अलावा सारा सेल्फ वर्क है, राइट। जो मेथड 2 था उसमें पहले सेल्फ वर्क था और देन चिल्ड्रन कॉलिंग, फिर वो अपने चिल्ड्रन पे बाद में डिपेंड हो रहा था। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कॉल कहाँ पे हो रहे हैं, इस वाली लाइन में, राइट। लेफ्ट और राइट को वो कॉल कर रहा है, लेफ्ट और राइट से भी पूछ रहा है कि आप CSP चिल्ड्रंस ऑफ प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो ये चिल्ड्रन कॉलिंग बाद में हो रही है और उससे पहले जो भी कोड है वो सारा सेल्फ वर्क है। तो इसका मतलब ये चिल्ड्रन कॉलिंग होने से पहले ये जो पूरा कोड है ये पूरा सेल्फ वर्क है, राइट। तो बस हमें सेल्फ वर्क चेंज करना है, बाकी सारी चीज़ें वही रहने वाली है, क्योंकि वो पहले खुद को चेक करेगा खुद में बैलेंस हो कि नहीं, फिर अपने चिल्ड्रन, फिर बाद में अपने चिल्ड्रन से पूछेगा कि आप चलो ठीक है मैं तो बैलेंस हूँ, अब आप बताओ आप बैलेंस हो कि नहीं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा था, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्योंकि अगर वो खुद ही अनबैलेंस है तो फिर फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, वो पूरी फैमिली में हर बंदा बैलेंस होना चाहिए और स्टार्टिंग वाला ही अनबैलेंस निकला तो फिर नीचे अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एक भी अनबैलेंस निकल गया तो वो ज़ीरो मतलब बोल देगा कि आई एम सॉरी वी आर नॉट फॉलोइंग द बैलेंस प्रॉपर्टी, द ट्री इज़ नॉट बैलेंस, क्योंकि मेरी वजह से मैं अनबैलेंस हूँ, इसकी वजह से जो पूरा ट्री है वो पूरा अनबैलेंस हो गया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो वो पहले खुद को ही चेक कर लेगा, राइट। तो जैसे हमने देखा था पिछले वीडियो में जो सेल्फ वर्क था वो लीफ नोड्स के लिए अलग था, क्योंकि लीफ नोड के चिल्ड्रन तो है नहीं तो उनका तो सम तो कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमने उनको हमेशा ट्रू करके दिया था, उनको एक एच दे दी थी कि आप ऑलवेज ट्रू हो, क्योंकि आपके चिल्ड्रन तो है नहीं जिनका सम आप करके आप खुद के बराबर चेक कर सको। तो इसलिए पिछली वीडियो में जो लीफ नोड्स थे और जो नॉर्मल नोड्स थे उन दोनों का सेल्फ वर्क करने का टेक्निक अलग अलग था। जो नॉर्मल नोड्स थे उनमें सेल्फ वर्क कैसे हो रहा था, पहले वो सेल्फ को चेक कर रहा था, सेल्फ एनालिसिस कर रहा था। कैसे कर रहा था, सिंपली अपने चिल्ड्रन का सम लिया और खुद के बराबर चेक कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने सी सम वेरिएबल बनाया था उसमें चिल्ड्रन का सम लेते थे हम लोग और खुद के बराबर वो चेक है कि नहीं यहाँ पे इस लाइन से चेक कर लेते थे, राइट। बट ठीक है, तो ये हो रहा था, ये काम हो रहा था नॉर्मल नोड के लिए जिनके चिल्ड्रन है, बट जिनके चिल्ड्रन नहीं है जो लीफ नोड्स जो कि उनके लिए हम लेफ्ट और राइट को तो कॉल कर नहीं सकते, तो उनके लिए हम हमेशा ट्रू कर रहे थे इस वाली लाइन से, ठीक है। तो इसमें अलग अलग जैसे मैंने विष्णु जी और राम जी का अवतार से मस्ट वॉच फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जैसे नोड स्ट्रक्चर सेम है बट वो उसका अवतार चेंज हो गया, ये लीफ नोड की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि इनके कोई चाइल्ड नहीं है, राइट। है तो वो विष्णु जी बट वो राम जी का अवतार लेके आए हुए हैं, तो उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं। जैसे राम जी के पास फाइटिंग स्किल्स बहुत है कि जैसे वो रावण से लड़ सके, तो डिफरेंट स्किल्स हैं उनके पास, तो इसलिए हमने अलग से कंडीशंस लगाई लीफ नोड्स के लिए। राम जी के लिए हमने अलग से उनको फाइटिंग स्किल्स दी, राइट। वो विष्णु के अवतार ही थे बट वो थोड़े डिफरेंट थे, तो ये नोड तो है लीफ नोड्स बट वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए हमने सेल्फ वर्क उसका डिफरेंट करना था, इसलिए अलग से कंडीशन लगाई थी। बट अब बैलेंस में इसको कैसे देखना है, बैलेंस में क्या हमें डिफरेंट लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, आप लोग सोच सकते हो, राइट। देखो बैलेंस हम कैसे चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, राइट। लेस देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर 1 से ज़्यादा होती तो प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें क्या होता है, अगर आप अब यहाँ पे अगर आप लोग वीडियो पॉज कर सकते हो और हाइट
इन ऑफ अ बाइनरी ट्री के मैंने मेथड 1 और मेथड 2 के वीडियोस रिकॉर्ड करे हैं, अगर आपने देखे तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं देखे तो हाइट आप लोग वाली वीडियो देख लो फर्स्ट, क्योंकि अगर हाइट आपको नहीं निकालना आएगा तो हाइट निकाल के ही तो फिर बैलेंस चेक हो रहा है, तो आप ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो I would strongly recommend you to first watch the height of a binary tree video, then after watching that, then come to this video and resume from here. Okay. Okay. So मैं अभी balance of in a binary tree को का कोड लिखने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे आप लोग देख रहे हो मैंने सेल्फ वर्क को इरेज किया है और बाकी कॉलिंग लेफ्ट और राइट को सेम तरह से होने वाली है। ओके, सो अब आगे देखते हैं कि ये सारा सेल्फ वर्क हो रहा है, बैलेंस का सेल्फ वर्क हो रहा है, राइट, और ये हमारे लेफ्ट और राइट चाइल्ड कॉल हो रहे हैं। ओके, सो अब इसमें अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो गलत ही मान के चलते हैं कि मैं इस नोड के पास आए तो हम इसको गलत ही मान के चलते हैं कि ये चिल्ड्रन वो बैलेंस नहीं है, यही मान के चलते हैं। जैसे हमने पिछले में भी किया था कि पहले उसको गलत मान के चल रहे थे, राइट, तो इसमें भी उसको गलत मान के चलते हैं, इसलिए मैंने 0 लिया है। सेल्फ एनालिसिस, वो पहले खुद को जो सेल्फ वर्क है पूरा कर रहा है और सेल्फ खुद को गलत मान के चलता है, फिर बाद में अगर वो सही होता है तो हम उसको ट्रू कर देंगे, बाद में टिक लगा देंगे, राइट। तो पहले वो चेक तो कर ले, राइट। तो अब उसके लिए चेक करते हैं, हम लेफ्ट हाइट निकालते हैं सिंपली हाइट फंक्शन से, रूट लेफ्ट पास करके, और राइट हाइट निकालते हैं हाइट फंक्शन से, राइट रूट डॉट राइट पास करके, राइट। ये सारा हाइट फंक्शन है, राइट। और फिर हम एब्सोल्यूट मॉड्यूलस लेते हैं लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट का, राइट, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ऐसा ट्री होता, अगर ऐसा ट्री होता तो इसमें लेफ्ट हाइट क्या है 1 और राइट, इस वाले नोड पे हम फोकस कर रहे हैं तो लेफ्ट, इस नोड पे इस नोड की लेफ्ट हाइट क्या है 1, इस नोड की राइट हाइट क्या है 2, तो लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट क्या हो जाती है -1। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते हैं कि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर रहे हैं, तो इसलिए हम मॉड्यूलस लगा देंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन यूज़ किया। और लेफ्ट और राइट हाइट का डिफरेंस 1 या 1 से छोटा होना चाहिए, 1 या 1 से छोटा है तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है एब्सोल्यूट में, राइट। तो वो सब आप देख लेना, मतलब इट्स वेरी अंडरस्टूड, मतलब बेसिक नॉलेज, इट्स ठीक है। तो अगर उन दोनों के हाइट का डिफरेंस 1 या फिर 0 होता है, 1 से छोटा होता है, तो हम सेल्फ एनालिसिस को 1 कर देंगे, हाँ हम उसको 2 कर देंगे कि हाँ दैट अब मैंने सेल्फ वर्क कर लिया, अब मैंने खुद को श्योर कर लिया कि मैं चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा हूँ, या फिर इस केस में बैलेंस्ड, ये पर्टिकुलर नोड बैलेंस्ड है। अब ये बैलेंस्ड है तो अब ये तो बैलेंस्ड है, बट क्या पता इसके चिल्ड्रन अनबैलेंस्ड हो, तो ये अपने चिल्ड्रन को कॉल करेगा, राइट। तो इसलिए पहले वो उसने सेल्फ वर्क कर लिया, फिर बाद में वो अपने लेफ्ट और राइट को भी कॉल कर रहा है। अब मैं इसका थोड़ा फ्लो समझा देता हूँ कि इसने खुद को चेक कर लिया, फिर क्या पता फिर अब उसके चिल्ड्रन भी अनबैलेंस्ड हो, इसलिए वो चिल्ड्रन को कॉल करेगा, राइट। और इस वाले चिल्ड्रन को अब ये अभी भी डिसीजन नहीं ले सकता, पहले वो खुद को चेक करेगा, फिर अपने, क्या पता खुद तो सही है बट अपने, फिर वो दोबारा से अपने भी चिल्ड्रन को कॉल करेगा। इसने अपने चाइल्ड को कॉल किया, फिर इसने फिर से अपने चाइल्ड को कॉल किया, ऐसे नीचे चलता जाएगा। तो ऐसा क्यों चलता जाएगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ये खुद डिसाइड नहीं कर सकता ना, अगर इसका चिल्ड्रन बैलेंस नहीं हुआ, अनबैलेंस चला गया, तो फिर ये अपने पेरेंट को क्या जवाब देगा, राइट। तो ये पूरा काम करेगा, खुद भी बैलेंस होगा, चेक करेगा, और अपने चाइल्ड पे भी डिपेंडेंसी लाएगा कि मेरा चाइल्ड भी बैलेंस होना चाहिए, तभी मैं अपने पेरेंट को वापस रिटर्न करूँगा कि हाँ मेरे लेफ्ट भी बैलेंस था और राइट से भी 1 आया था, इसलिए मैंने दोनों का एंड लिया, राइट। अगर मेरे दोनों बैलेंस है तो मैं 1 रिटर्न करूँगा, उस केस में मैं हाँ पॉजिटिवली अपने पेरेंट को बोलूँगा, हाँ डियर फादर या फिर डियर मदर, आप मेरी तरफ से टेंशन फ्री रहो, राइट, सब ट्री की तरफ से टेंशन फ्री हो, मैं बैलेंस हूँ, क्योंकि इसने पूरा नीचे तक चेक कर रखा है, राइट। सो या एंड दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस, चेक बैलेंस इन अ बाइनरी ट्री, बट ये जो है ये इनएफिशिएंट है, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस चीज़ का आंसर दे देता हूँ कि इसमें लीफ नोड्स के लिए क्यों अलग से कंडीशन
हमें अलग से सेल वर्क क्यों नहीं करना पड़ा, आप लोग समझ भी गए होंगे। क्योंकि जो हाइट फंक्शन है ना वो खुद ही इतना, हमने जो हाइट फंक्शन जब हमने बनाया था, अगर आपने वीडियो देख लिया हो या फिर आप अभी भी आप लोग याद रख रहे हो उसको, तो हमने हाइट फंक्शन में देखा था कि वो ऑटोमेटिकली अगर हम लीफ नोड को कॉल करते हैं तो हाइट फंक्शन की जिम्मेदारी है, वो हमारा काम नहीं है। वो हाइट फंक्शन को हमने यूज़ कर लिया इसमें, क्योंकि लास्ट में तो हमने किसी फंक्शन को यूज़ नहीं किया था चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी वाली वीडियो में, बट इसमें हमने हाइट फंक्शन को यूज़ कर लिया। अब इस फंक्शन की जिम्मेदारी है जो हमने अच्छे से बनाया था हाइट फंक्शन, क्योंकि लीफ नोड के केस में अगर लीफ नोड कॉल होता है तो लीफ नोड के केस में लीफ नोड की लेफ्ट हाइट फंक्शन क्या देगा, 0 देगा, राइट। और लीफ नोड की राइट हाइट फंक्शन क्या देगा, राइट हाइट के लिए लीफ नोड डॉट राइट कॉल होगा तो नल होगा, तो राइट हाइट लीफ नोड को क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि लीफ नोड के कोई चिल्ड्रन नहीं है ना, तो लीफ नोड की लेफ्ट हाइट राइट हाइट दोनों 0 होने वाली है, क्योंकि चिल्ड्रन ही नहीं है नीचे। तो हाइट फंक्शन इतना इंटेलिजेंट है कि वो भले ही वो लीफ नोड क्या कर रहा है, नल पॉइंटर को कॉल कर रहा है, राइट। तो हाइट फंक्शन इतना इंटेलिजेंट है कि तब भी उसको 0 रिटर्न कर रहा है। तो लीफ नोड के केस में क्या होगा, 0 - 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो हाँ उस केस में भी ये ट्रू हो जाएगा, राइट। मैं साफ साफ लिख देता हूँ यहाँ पे, 0 - 0 होगा लीफ नोड के केस में। दिस इज द केस ऑफ लीफ नोड। यही कोड सही काम करेगा क्योंकि LH और RH 0 0 हो जाएंगे, तो और ये ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसलिए सेल्फ एनालिसिस जो होगा ना ये ट्रू हो जाएगा, राइट। क्यों, और ये ऐसा क्यों हो रहा है, हाइट फंक्शन में अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पर लिखा हुआ था इफ रूट इक्वल्स टू नल देन रिटर्न 0। तो ये अगर आप हाइट फंक्शन अभी वाला वीडियो या फिर कोड देखो तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इफ अगर नल रूट पे कॉल हो जाता है ना, और नल रूट कौन कॉल करेगा, लीफ नोड ही कॉल करेगा, क्योंकि लीफ नोड ही ऐसा बंदा है जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो राइट लीफ नोड ही नल रूट कॉल करेगा। और जब अगर नल को कॉल करते हैं तो लीफ नोड को 0 मिल जाएगा, इट्स फाइन, हाइट फंक्शन संभाल लेगा। अब ये क्या चीज़ है, इफ रूट इक्वल्स टू नल रिटर्न 1, ये मैंने अपने वीडियोस में अभी तक कवर नहीं किया था, बट इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस वाले नोड पे मैं आ रहा हूँ और ये वाला नोड अपने लेफ़्ट और राइट को चेक करने आया हुआ है। तो ये वाला नोड क्या करेगा, इसने लेफ़्ट हाइट निकाली, इसको 0 मिली लेफ़्ट हाइट, क्योंकि हाइट फंक्शन इंटेलिजेंट है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा, हमने अच्छे से बनाया था। इसको राइट हाइट से भी 0 मिला, इन दोनों इसका डिफरेंस लिया, 0 बनाया, 0 था तो ये सेल्फ एनालिसिस 1 आया, क्योंकि जो लेफ्ट हाइट 0 - 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू आया, राइट। तो ये चल गया, ओके। बट इसके ये चल गया नहीं, इसने अपनी सेल्फ वर्क कर लिया। अब फिर सेल्फ वर्क तो हमारा हो गया, हमने कर लिया अच्छे से, हम समझ गए, बट अब ये लेफ्ट और राइट को कॉल कर देगा, राइट। आप लोग देख सकते हो लेफ्ट और राइट को कॉल कर देगा, और इसने लेफ्ट और राइट को कॉल किया तो फिर लेफ्ट और राइट तो नल है, तो हमारा कंपाइलेशन एरर आ जाएगा अगर हम रिटर्न कंडीशन नहीं डालेंगे। तो लेफ्ट और राइट अगर ये खुद सही है और लेफ्ट और राइट से अगर गड़बड़ हो जाए तो ये सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो लीफ नोड है, वो लेफ्ट और राइट को उसको आइडियली करना ही नहीं चाहिए था कॉल। तो अलग से कंडीशन भी लगा सकते हो आप लोग, बट ये जनरली प्रोग्रामर्स इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भी लीफ नोड ऐसा कॉल करेगा ना, वॉइड कॉल करेगा, अगर नल पॉइंटर को कॉल करेगा वो लीफ नोड ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि लीफ नोड के ही चिल्ड्रन नहीं है, राइट। तो लीफ नोड ही ऐसी कॉलिंग करेगा, नल पॉइंटर के लिए लीफ नोड ही कॉल करेगा। और लीफ नोड ऐसा कॉल करता है ना, तो हमें पता है कि लीफ नोड एक कॉल जब ही कर रहा है ना जब वो सही है, इफ सेल्फ एनालिसिस 1 है तभी वो ये कॉल कर रहा है। तो हमें पता है कि यार जो लीफ नोड है वो खुद सही हो चुका है, इसलिए वो फिर फालतू कॉल कर रहा है, तो इसलिए हम उसको 1 रिटर्न कर देते हैं कि हाँ आप तो पहले से ही सही हो तभी आप इसको कॉल कर रहे हो, तो आप अपना काम मत बिगाड़ो, हम आपको 1 ही दे देते हैं रिटर्न में। तो 1 और 1 का एंड करके उसने खुद ट्रू रिटर्न कर दिया, राइट। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं, इस वाले नोट में भी देख सकते हैं, ये इधर भी काम आता है,
कि अगर कोई ऐसा नोड है जिसका एक चाइल्ड है, दूसरा चाइल्ड नहीं है, एक ही चाइल्ड है उसका, तो उसने फॉर एग्जांपल ये बैलेंस तो है, लेफ्ट हाइट इसकी 0 है, राइट, वो हाइट फंक्शन इंटेलिजेंटली कैलकुलेट कर लेगा, और राइट हाइट इसकी 1 है, वो हाइट फंक्शन ने कर लिया मतलब, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 और 1 का 1 है, राइट। तो सेल्फ एनालिसिस 1, इसका सेल्फ वर्क हो गया, सेल्फ वर्क कंप्लीट है। उसके बाद ये लेफ्ट राइट पे डिपेंड होगा। अब ये लेफ्ट पे डिपेंड हुआ, अब लेफ्ट इसने नल है तो नल को कॉल किया और इसने लेफ्ट और राइट को भी कॉल किया, तो राइट ने भी इसका लीफ नोड था, इसको 1 दे दिया। बट अगर सोचो, अगर यहाँ से अभी तो काम सारा सही चल रहा है, बट इसने गलती से इसको कॉल कर दिया ना लेफ्ट वाले को, क्योंकि कोड ऐसा लिखा हुआ है, आप अलग से कोडिंग भी कर सकते हो, अलग से चेंज कर सकते हो कि अगर वो नल है तो उसको कॉल नहीं करे, बट ये कर रहा है, राइट, हर नोड हर दोनों को कॉल कर रहा है। तो अगर इसने लेफ्ट को कॉल कर दिया और इस वजह से अगर काम बिगड़ गया तो ऐसा खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए हम इसको 1 ही रिटर्न कर देते हैं। आप खुश रहो, आप अगर नल को कॉल कर भी रहे हो तो आपसे गलती ना हो, इसलिए आप आगे अपना काम बनाते रहो, राइट ने जो आंसर दिया ना उस पर डिपेंड रहो, मुझ पर डिपेंड मत रहो। तो इसलिए मेरी तरफ से तो हाँ है, बट आप आगे पूछ लो, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं, राइट, कि जैसे इसका एक चाइल्ड नहीं है ना, तो चाइल्ड की जो कमी है वो पूरी हो गई, क्योंकि उसने हमेशा उसको 1 रिटर्न किया, उधर से हमेशा उसको पॉजिटिविटी मिली, तो फिर वो दूसरे वाले चिल्ड्रन पे डिपेंड कर। अगर ये 0 देता है तो इधर से तो 1 था, इधर से हमेशा ट्रू रहेगा, बट ये 0 देता है तो 1 और 0 का एंड ऑपरेटर क्या हो गया, 0 हो गया। तो सारा इस पे डिपेंड है, इस पे डिपेंडेंसी हमने ख़त्म ही कर दी, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, और ये सेल्फ वर्क में इंक्लूडेड नहीं है। ये जो काम है वो कॉलिंग पे डिपेंड है, कि लेफ्ट राइट की जो कॉलिंग हो रही है ना, जो चिल्ड्रन कॉल हो रहे हैं उसके लिए लगाया हुआ है। ये सेल्फ वर्क हमारा बस इतना सा था, राइट। तो आई होप आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, पिछला वीडियो भी दोबारा से देख सकते हो, और अब आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये जो मैंने मेथड बताया है, ये जो कोड लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वर्जन 1 है इसका। अभी 2 वर्जन और मैं नेक्स्ट 2 वीडियो और डालूंगा मैं इस पर बैलेंस्ड। और ये जो कोड है ये इनएफिशिएंट है, मतलब ये फास्ट नहीं है, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n² है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह के बारे में बात करूंगा, और एफिशिएंट सॉल्यूशंस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट चेक इफ अ बाइनरी ट्री इज बैलेंस्ड और नॉट यूजिंग इनएफिशिएंट मेथड। थैंक यू।